हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का है। असर्शन आपको दे रखा है टू लॉन्जिट्यूडनल वेव्स गिवन बाय इक्वेशन 2a sin ओमेगा t minus kx एंड y2 इक्वल टू a sin 2 ओमेगा t minus 2 kx विल हैव इक्वल इंटेंसिटी। और रीजन है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इन द सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ओनली। तो यहाँ पर आपके पास पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा की कॉन्सेप्ट, तो ये है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो देखिए आपके पास कोई भी वेव है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो पहली जो आपके पास वेव है उसमें जो एम्पलीट्यूड कितना है 2a है और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा, और सेकंड वाले में एम्पलीट्यूड a है और फ्रीक्वेंसी कितनी 2 ओमेगा। तो यानी कि अगर इनका रेशियो निकाले अपन I1/I2, तो बाकी जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज और होती है, जैसे कि आपके पास अगर इंटेंसिटी की पूरी वैल्यू लिखे तो इंटेंसिटी होती है आपके पास यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर रो इंटू वी। तो यहाँ पर आपके पास होगा इंटेंसिटी का रेशियो निकालें तो a का स्क्वायर, यानी कि पहले का एम्पलीट्यूड कितना 2a है और दूसरी का कितना a है तो इसका स्क्वायर इंटू आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा और इसकी कितनी 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि रेशियो कितना आ गया 1। इसका मतलब आपके पास इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब असर्शन आपका सही है। दूसरा दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन फ्रीक्वेंसी इन द सेम मीडियम प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली। तो ये आपके पास इसका जो रीजन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इंटेंसिटी का रिलेशन है तो यहाँ आपके पास बाकी पैरामीटर भी आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, डेंसिटी भी आ रही है मीडियम की, और वेलोसिटी है आपके पास। तो अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करती है आपके पास इंटेंसिटी। इसका मतलब रीजन आपका गलत हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर देखे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।